एंड वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एज वेल एज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी हो सबसे पहले किसने दी? टेलर ने। तो इसलिए टेलर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले टेलर एक पिन बनाने वाली फैक्ट्री में गए जहाँ पे एक पर्सन दिन के 10 पिन बनाता था। ठीक है, जब उन्होंने ये सारा प्रोसेस देखा तो जो टेलर हैं, टेलर ने क्या बताया कि यहाँ पे एक जो पर्सन है वो दिन के 10 पिन बनाता है। अगर इसी काम को, इसी पिन बनाने के काम को डिवाइड किया जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, अगर एक पर्सन दिन के 10 पिन बनाता है तो अगर यही काम हम 4 पर्सन में बांट देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 आवर में कितने पिन बनाता था? 1 आवर में ये 2 पिन बनाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम 5 या 4 पर्सन में इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो पहला वाला पर्सन है, फर्स्ट वाला पर्सन, तो ये जो पिन वाला बैक वाला साइड है, ये वाला साइड है, ये वाला पोर्शन ये बनाएगा। जो दूसरा पर्सन है वो ये बीच वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, ये बनाएगा सेकंड वाला। जो थर्ड वाला पर्सन है वो ये बीच में जो रिंग जैसा है इसको बनाएगा, और जो लास्ट में जो है ये फोर्थ वाला पर्सन बनाएगा। इस तरह से क्या होगा, अगर दिन में अगर एक पर्सन को पूरे दिन में 100 वो पिन बनाता है तो यहाँ पे 1 आवर में ये 4-5 जब हम इस काम को डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे एक ही काम को, तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी। अगर यहाँ पे दिन में एक पर्सन 100 पिन बनाता है और यहीं पे क्या होगा कि अगर हम इस काम को डिवाइड करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे, तो जहाँ पे एक पर्सन दिन के 100 पिन बनाता था वहीं पे 5 पर्सन 1 आवर के 1000 पिन बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी। यहीं से ये पिन बनाने वाली जो फैक्ट्री है, यहीं से इन्होंने ये टर्म दी थी डिवीजन ऑफ लेबर भी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर पूरा नाम था इनका, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं आल्सो नोन एज टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हमने किसका यूज़ करना है, किसको अप्लाई करना है? साइंस को अप्लाई करना है। हमने साइंटिफिक तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला यूज ऑल कंपनी, जितनी सारी कंपनीज हैं उनको क्या यूज़ करना चाहिए? प्रोडक्शन लाइन यूज़ करना चाहिए। प्रोडक्शन लाइन का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी है। इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे हैं? ह्यूमन बींग मशीन की तरह है और उनको मशीन की तरह ट्रीट करना है। उनकी जो नीड है, उनकी कोई भी सोशल इमोशनल नीड नहीं है, उनकी एक ही नीड है, जैसा वो जैसा वो क्या करेंगे, जैसा वो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमने उनको वैसा रिवार्ड देना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो डील किससे करती है? एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ वर्कफ्लो। मतलब जो भी मैनेजमेंट में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम चलता है उसको हमने एनालाइज करना है कि वो काम कैसे करना है, फिर उसको सिंथेसिस करना है। जैसे उन्होंने पिन वाली फैक्ट्री में जाके वो काम को डिवाइड किया था ना, जहाँ पे एक दिन में एक पर्सन 100 पिन बनाता था और उसी काम को डिवाइड करके वन डे में 1000 पिन को क्या बनाने का ऑर्डर दिया था। इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी और इसी को उन्होंने प्रोडक्शन लाइन बोला है। और ह्यूमन बीइंग को ऐसे मशीन की तरह ट्रीट करना है, उनके अंदर कोई नीड नहीं है, जैसे हम मशीन को ट्रीट करते हैं वैसे ही हमने ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का? कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी किस तरह से इंप्रूव हो जाएगी और लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। टेलर ने 1911 में एक मोनोग्राफ पब्लिश किया और उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेलरिज्म, ठीक है। और इनका जो मेन कॉन्सेप्ट इस मोनोग्राफ में जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन सा था? साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, टेलर का मानना क्या था कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए? जब हम वर्क को डिफाइन करेंगे तो वो क्या है, जो टास्क है, वर्क टारगेट्स हैं, उनको हमने स्पेसिफिक तरीके से करना है। स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे हमने छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं, और जहाँ पे एक जो एम्प्लॉय है वो काम करता है, एक एम्प्लॉय जहाँ पे दिन का कितना कर लेता है एक प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय जो है वो 4 प्रोजेक्ट्स को कर लेता है कंप्लीट दिन के, ठीक है। तो यहाँ पे इसके काम को हमने क्या करना है? स्पेसिफिक्स कर लेना है, मतलब छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं। तो जहाँ पे एक एम्प्लॉय दिन में 4 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करता था, वहीं पे 1 आवर में यहाँ पे 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनने क्या बोला कि वर्कर को कैसे पे करना है कि जब वो ये टारगेट फुलफिल करेंगे तभी हमने उनको पेमेंट करनी है, उनको रिइंफोर्स करना है। बट रेगुलर फीडबैक रिइंफोर्स कब करोगे? अगर वो अच्छा प्रोडक्टिविटी का काम करेंगे, एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करेंगे, पूरा टास्क कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर दैट उनको रिइंफोर्स करना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको क्या देना है? उनको पनिशमेंट देनी है, ठीक है। और साथ साथ में रेगुलर फीडबैक देनी है। देन प्रिंसिपल क्या है टेलरिज्म के? उन्होंने बोला जब हम टास्क को डिजाइन करेंगे ना, उसको भी साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करना है, साइंटिफिकली डिजाइन करना है, ठीक है। वर्कर्स को भी साइंटिफिकली सेलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या है? जो जिस चीज़ के लिए बना है उसी, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जो नेट है, मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जो नेट है वो क्वालिफाई किया है किसमें? एजुकेशन में। तो मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती, मैं आपको पोल साइंस नहीं पढ़ा सकती, मैं आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ा सकती, है ना। तो मतलब क्या है कि जिसके अंदर जो एबिलिटी है वो टेस्ट लेके अकॉर्डिंग टू दियर एबिलिटीज, उनके अकॉर्डिंग ही उनको साइंटिफिक तरीके से वर्क असाइन करता है। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए और इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेन एलिमेंट्स क्या है टेलरिज्म के? इनका कहना क्या है कि कोई एक राइट वे नहीं है अगर हम जो टास्क है उसकी परफॉर्मेंस निकालेंगे, ठीक है, रादर देन अलोन ईच इंडिविजुअल वर्कर टू फ्री। हाँ, ऑन रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब की भी उन्होंने बात की। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? हम जैसे जाते हैं ना, अपनी अपनी मर्जी से अंगूठा मार देते हैं बिना पढ़े। जो अनपढ़ होता है वो क्या करता है? अंगूठा छाप होता है, अंगूठा दे देता है अपनी मर्जी से बिना कुछ सोचे समझे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि मैंने नेट क्वालिफाई किया है एजुकेशन में, अब मैं यहाँ आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती, मैं यहाँ आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकती, है ना। तो ये क्या है? मतलब जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ की मेरे अंदर एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को देख के उसको टेस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर दैट यहाँ पे अपनी अपनी मर्जी से कोई, जैसे हमने कोई स्कूल खोला, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई आएगा, जैसे मैं जाऊँगी कहीं, मैंने एजुकेशन में नेट किया है बट मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लगूँ, हिंदी पढ़ाने लगी, वो अपनी अपनी मर्जी से नहीं करना है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक तरीके से क्या करना है? साइंटिफिक तरीके से इंडिविजुअल को हमने रूल ऑफ थंब निकालना है, साइंटिफिक तरीके से उनको रिक्रूट करना है। फेयर वर्क स्टैंडर्ड्स और जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके निकालनी है। और इस तरह से जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को ट्रू साइंस कहा गया है।
तो ये साइंस पे होना चाहिए, रूल ऑफ थंब पे नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ थंब का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि लोग अपनी अपनी मर्जी से आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल देती हूँ, हमने एक स्कूल खोला, तो वहाँ पे जैसे आप फिजिक्स के टीचर हो बट आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, मैं एजुकेशन की हूँ बट मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ जो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो उसी को रूल ऑफ थंब बोलते हैं, अपनी अपनी मर्जी से आना, और जो काम हमारे लिए बना नहीं है अकॉर्डिंग टू अवर एबिलिटीज वो है ही नहीं, उसी काम को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कराया जाएगा पहले, एक्सपेरिमेंटेशन कराया जाएगा पहले, देन आफ्टर दैट मतलब साइंस को फोकस करना है, रूल ऑफ थंब को हमने अपोज करना है। ठीक है, टेलर का कहना क्या है, तो हमने राइट पर्सन को चूज करना है राइट जॉब के लिए, राइट पर्सन को चूज करेंगे राइट जॉब के लिए। जैसे अभी आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, फिजिक्स में आपने पीएचडी की है, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ा रहे हो, आपको एबिलिटीज है उस सब्जेक्ट से, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैं एजुकेशन अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे इनका कहना क्या है कि हम राइट पर्सन को चूज करेंगे राइट जॉब के लिए। ठीक है, देन दैट टाइप ऑफ वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास वर्कर। मतलब फर्स्ट क्लास वर्कर कौन से हैं कि जो, जैसे मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं एजुकेशन बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, तो ये मेरी क्या है, राइट जॉब है। तो राइट जॉब को हम राइट पर्सन को जब हम राइट जॉब के लिए चूज करेंगे, ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास वर्कर्स। तो मैनेजमेंट कंप्लीटली, जो मैनेजर मतलब जो यहाँ पे मैनेजर वो कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को जॉब देते हैं तो हमने पहले उसको ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, देन आफ्टर दैट हमने उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसकी जैसी उसकी एबिलिटीज़ होंगी ना, उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जॉब देनी है, उसके एप्टीट्यूड के बेसिस पर हमने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबल है उनके अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए, उनको अब जिनको भी वो अपॉइंट कर रहा है ना मैनेजर, तो स्किल्स भी डेवलप करने हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, उस ऑर्गेनाइजेशन से जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई ट्रेनिंग भी है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किस तरह से जो वर्कर्स हैं कैसे वर्क को परफॉर्म करना है एफिशिएंट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, ये सारा काम किसका है, ये सारा काम मैनेजमेंट का है, हम बोल सकते हैं सारा काम मैनेजर का है। वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देना चाहिए और सुपरवाइज करना चाहिए वर्कर्स को, हर एक इंडिविजुअल को वर्क से रिलेटेड डिटेल्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करोगे, आपके ही कॉलेज में ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे एज अ जो लीडर होगा आपका, जो भी एचओडी होगा या जो भी प्रिंसिपल होगा, वो आपको पूरी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको कैसे सुपरवाइज करेगा, कि आपको कैसे यहाँ पे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्या नहीं, वही बात यहाँ पे बोली है मैंने। ठीक है, तो मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग द टास्क, किस तरह से हमने जो भी पर्टिकुलर टास्क है उसको कैसे फुलफिल करना है, वो प्लान करने का काम और वो शेड्यूल करने का काम किसका होगा, वो मैनेजर का होगा। ठीक है, वर्कर्स के स्किल्स को डेवलप करना, वर्कर्स को ट्रेन प्रोवाइड करना, उनको रिक्रूट करना, और उनको रिक्रूट कैसे करना है, उनको रिक्रूट करना है उनकी एप्टीट्यूड, उनकी अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड चूज करना है, उनको रिक्रूट करना है, और उनको वो जो वर्कर्स जब वो चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास वर्कर्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है किस तरह से काम को किया जाएगा, हैंस हम ये बोल सकते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किससे डील करता है, वर्कर्स के साथ कोलैबोरेशन में रहना है। ठीक है, जो वर्कलोड है एक इंडिविजुअल का, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल जो है, तो एक इंडिविजुअल यहाँ पे 5 टास्क कर रहा है दिन के, या 4 टास्क कर रहा है, इसी दिन के पूरे दिन के 5 या 4 टास्क कर रहा है, तो इसके काम को डिवाइड करना है, वर्कलोड को डिवाइड करना है, और जैसे 5 लोगों के अंदर इस वर्कलोड को क्या किया, डिवाइड। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, जो एक वर्कर है वो दिन के 5 प्रोजेक्ट्स निकालता है। ठीक है, 5 प्रोजेक्ट्स बनाता है, तो यहाँ पे अगर इसके काम को डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे ये 5 लोग करेंगे, मतलब ये 10 मिनट्स के 5 प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करना है, जिससे इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो मास प्रोडक्शन को कैसे यूज़ करना है, इन्होंने क्या बोला है, मास प्रोडक्शन को कैसे यूज़ करना है, वेट अ सेकंड। हाँ, तो मास प्रोडक्शन को कैसे यूज़ करना है, हमने मास प्रोडक्शन, मास होता है पीपल, लोगों ज़्यादा। ठीक है, तो उनकी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ करेंगे, जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे इससे जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी एफिशिएंसी निकलेगी। देन आता है डिवीजन ऑफ लेबर, तो यही मैंने आपको बोला डिवीजन ऑफ लेबर को कैसे करना है। टेलर का कहना क्या है कि हम जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे। अगर हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो हमने लेबर की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करना है, उनका जो ड्यूरेशन है काम करने का, जो टाइम है उसको कम करना है, और इससे क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब इससे आपको एक एग्जाम्पल, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, अब सुनो। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये एक पर्सन है, तो ये जो पर्सन है इसको टास्क दिया है कि आपको 14 डेज़ में 4 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सबमिट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये उनको टाइम दिया है कि 14 डेज़ तक हमने 4 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सबमिट करने हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेलर उनका कहना क्या है कि हमने लेबर की प्रोडक्टिविटी को अगर इंक्रीज करना है तो हमने रिड्यूस करना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो हमने एम्प्लॉइज़ को टास्क कंप्लीट करने के लिए दिया है। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया है, 14 डेज़ दिया है। वेट अ सेकंड, यस, टाइम कितना दिया है, 14 डेज़ दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, अब जैसे इसको 14 डेज़ दिए हैं टाइम 4 प्रोजेक्ट्स को सबमिट करने के लिए, तो इन्होंने बोला कि इसका जो टाइम है वो कम करो, इसको बोलो कि आप 7 डेज़ में 4 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके दो। ठीक है, या 7 डेज़ में 7 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके दो। इससे क्या होगा, जब हम टाइम रिड्यूस करेंगे इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब ये 7 डेज़ में 7 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके देगा तो 14 डेज़ में कितने प्रोजेक्ट्स हो गए, ऑब्वियसली 14 प्रोजेक्ट्स हो गए, है ना। हाँ, तो इससे क्या होता है, इससे टाइम रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो जब टाइम रिड्यूस हो जाएगा मतलब जहाँ पे ये जो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये कितने डेज़ लगा रहा था, 14 डेज़ लगा रहा था, और इसमें आप 14 डेज़ में ये कितने करके देगा, 14। ओके, तो जब यहाँ पे टाइम रिड्यूस हो गया तो प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, होप आपको यहाँ तक क्लियर है।